वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश के 1.2 द एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पे वर्ड मीनिंग्स दिख रही होंगी। ये वो मीनिंग्स है जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और ये मीनिंग्स आप अपने साथ लिखते जाइए ताकि आपको ये लेसन समझने में कोई तकलीफ़ ना हो, आप आसानी के साथ इस लेसन को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। तो अचानक से सारी परिस्थितियाँ चेंज हो गई। अननोन अटैक मतलब कहीं से अनजाना अटैक, जो मैं कर रहा था, मतलब जो बेबी हम जो लेखक है वो कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ, लंगूर पे ऐसा दबाव पड़ा कि वो बेबी लंगूर को छोड़ दे। और उसने छोड़ा कहाँ? छत के जो किनारा होता है ना, जहाँ से थोड़ी ढलान होती है, वहाँ पर छोड़ दिया। The baby was listless and appeared to be dead। लिस्टलेस का मतलब होता है बिना एनर्जी के साथ, निरुत्साहित। तो ऐसा लग रहा था कि उस जो बच्चे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और शायद से वो मर चुका है। As its baby started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal। जैसे जैसे वो जो बेबी लंगूर था धीरे धीरे ढलान से नीचे की ओर आ रहा था ना, जो वहाँ पर कुत्ते थे, आपको बताया गया था पहले पार्ट पे कि वहाँ पर कुछ कुत्ते भौंक भी रहते। तो वहाँ पर जो कुत्ते थे उनका जो उत्साही एक्साइटमेंट मतलब उत्साह था, वो अनेक और अनेक बढ़ते जा रहा था। ठीक है, मैनीफोल्ड का मतलब होता है अनेक और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना। ये सोचकर, ये संभावना करके कि आज हम इसको मारेंगे और इसको खा लेंगे। कीपिंग द डॉग्स at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tripped over the edge of the tilted roof। मैंने क्या किया, लेखक ने, कि कैसे तो कैसे करके उन कुत्तों को भगाया और उस बेबी को कैच करने का उसकी पूंछ मैंने पकड़ ली जैसे ही वो छत से गिरने वाला था। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लिफलेस। इनर्ट का मतलब भी क्या होता है? निष्क्रिय, मतलब पूरी तरह से सोया हुआ आप कह सकते हो, या फिर उसमें कोई ताकत नहीं थी। तो जो बेबी था पूरी तरह से बिना एनर्जी का था और उसमें कोई एनर्जी बाकी नहीं थी। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। वो एक मेल मतलब एक मेल बेबी था, एक मेल लंगूर था। By this time, my parents and sisters had come out on to the veranda and were witnessing my rescue operation। अब तक क्या हो गया था कि मेरे जो माता पिता थे और मेरी जो बहन थी वो भी वरांदा में आ गई थी और उन्होंने मेरा रेस्क्यू मिशन, मतलब मैंने कैसे उस छोटे लंगूर को बचाया, वो देख रहे थे। Some of our neighbors had also gathered in the distance। और कुछ हमारे पड़ोसी भी थोड़ी दूर में जमा हो गए थे। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the pottery coop। पोट्री कोप का मतलब होता है पक्षी, मतलब जो होता है पक्षी का पिंजड़ा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस बच्चे को उठाया, उस बेबी लंगूर को, और आराम से उसे हमारे जो पिंजरा था उसके बगल में नीचे लेटा दिया। His baby was full of deep bite marks and snatched। मतलब जो बेबी था उसके चेहरे पर या उसके पूरे बदन पर ना बड़े बड़े घाव के निशान थे, बड़े बड़े स्क्रैचेस, मतलब उसे बहुत तरीके से मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। Blood was oozing from some of the wounds। ओजिंग का मतलब होता है बहना और वॉन्ड्स का मतलब होता है घाव। तो उसके घाव में से क्या जो खून भी क्या कर रहा था, निकल रहा था। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस। और अब तक वो जो बच्चा था वो पूरी तरह से मोशनलेस, मतलब उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। माई फादर प्रोवाइड फर्स्ट एड टू क्लीन द वॉन्ड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। मेरे पिताजी ने उसे फर्स्ट एड किट मतलब थोड़ा मलहम पट्टी किया और उसमें उसके घाव में से जो रक्त बह रहा था वो रुक गया। आई वॉज रिलीव्ड
to find out that the baby was breathing even though his breath was shallow. मुझे जान के अच्छा लगा कि वो बेबी सांस ले रहा है, हालांकि उसके द्वारा जो सांस ली जा रही थी बहुत ही कम थी, बहुत ही लो थी. शैलो मतलब बहुत ही कम थी. Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts he sat up. हमने क्या किया, स्प्लैशेस का मतलब होता है छिड़काव या फिर छपछपाहट, और स्टीर का मतलब होता है हिलना. तो जैसे हमने उस पर ठंडे पानी की छपछपाहट या बौछार डाली, उस पर छिड़काव किया, तो उसमें थोड़ी हलचल आ गई, ठीक है, और वो उठ खड़ा हुआ. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. वो ना उठते ही थोड़ा शॉक में था, थोड़ा उसमें आश्चर्य था, और खड़े होते ही वो ट्रिम्बलिंग मतलब होता है कांपने लगा, एक पत्ते की तरह. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. उसकी जो आंखें थी, चमचमाती आंखें, उसमें अचानक से क्या हो गया, रोना लग गया. मतलब वो उसमें रोना उमड़ आया, ठीक है, वो रोने लग गया. और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो वो रो रहा था वो थोड़ी दबी हुई थी, दबी हुई आवाज़ में वो क्या करने लगा, रोने लगा. जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रोमा. मतलब जैसा एक बच्चा, एक इंसान का बच्चा एक आघात या डरने के बाद रोता है, उसी तरह वो बेबी लंगूर क्या कर रहा था, रो रहा था. I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitate bites. अब क्या हुआ, मैंने उसे एक छिला हुआ, पील्ड मतलब छिला हुआ एक केला दिया, और उसने उसे एक थरथरारे हाथों से लिया और आराम आराम से डरते हुए वो क्या करने लगा, उसे खाने लगा. My attention was fixed on the रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर. मेरा पूरा ध्यान था कि वो बच्चा ठीक हो जाए, रिवाइवल मतलब ठीक हो जाए. सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. अनकैनी मतलब विचित्र, डरावना. अचानक मुझे ऐसा लगा कि विचित्र तरीके से मुझे कोई देख रहा है. आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कोप एंड लुक्ड अप. मैंने पिंजड़े की तरफ से ऊपर देखा. देयर सैट द मदर लंगूर on our kitchen roof watching every move I made. और वहाँ पर जो इस लंगूर की माँ थी वो बैठी थी और मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो धीरे धीरे देख रही थी. She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child. वो इस तरह बैठी थी कि जैसे हम उसके बच्चे पे कोई आघात नहीं कर रहे हैं, उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. और ऐसा लगा कि थोड़ी देर में ही ना उसके बच्चे ने ऐसा एहसास कर लिया कि उसकी माँ आसपास ही है, और वो थोड़ा ज़ोर से रोने लगा. I retreated from the door of the cop to allow the mother access to her baby. मैंने क्या किया, थोड़ा डोर ओपन कर दिया ताकि उसकी जो माँ थी वो नीचे आ जाए और अपने बच्चे से मिल पाए. Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. Descended का मतलब होता है नीचे उतरना. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो फटाक से नीचे उतरी और अपने बच्चे के पास चली गई और उसे अपने हाथों में उठा लिया. She gave the baby a thorough body inspection to check his injury and cuddled him tightly to her bosom. अब क्या किया उसने पहले तो अपने बच्चे को पूरी तरह से देखा, एग्जामिन किया कि कहीं उस पर कौन सी बड़ी घाव या फिर क्या हुआ है, और फिर उसे अपने गले से लगा लिया बहुत ही ज़ोरों के साथ. द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेंस इन हर केयरिंग आर्म्स. अब उस बच्चे को बहुत ही अच्छा लगा जब उसकी माँ ने उसे क्या किया, तसल्ली के साथ अपने बाहों में पकड़ा. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes.
माँ ने, मतलब लंगूर की माँ ने, बच्चे की माँ ने उसको थोड़ी देर तक अपने पास गोद में बिठाया. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. देखिए, पॉन्डरिंग का मतलब होता है विचार मग्न, विचार करना. ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चे को अपने पास बिठाकर ये सोच रही थी कि अब वो कैसे अपने बच्चे को आने वाले असॉल्ट, मतलब अटैक या फिर उस पर जो लंगूर हमला कर रहे थे उनसे कैसे बचाए. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आइज. और कुछ ही सेकेंड्स के लिए उसकी जो माँ थी उसने अचानक से मेरी आंखों में देखा. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज, शोइंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड. और आज भी मैं वो नज़ारा भूल नहीं सकता जब उसकी माँ ने मुझे आंखों में देखा. ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ग्रैटिट्यूड, मतलब धन्यवाद कहना चाहती है कि मैंने उसके बच्चे की जान बचाई. आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी. और मैं ओवरवेल्ड मतलब भावुक हो गया था पूर्ण रूप से, और इतना इमोशनल हो गया था जिस प्रकार से उसने मुझे थैंक्स बोला, अपनी कृतज्ञता दिखाई. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. ऐसा लग रहा था कि एक प्राकृतिक माँ, एक प्रकृति है जो एक माँ के रूप में एक बच्चे को अपने साथ बिठा कर रखी है, अपने गले से सटा कर रखी है. ठीक है. Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. और कुछ ही एक ही झटके में, आप बोलते फ्लैश मतलब एक झटके में उसने अपने बच्चे को अपने गर्दन से लगा लिया था, आप कह सकते हो लटका लिया था, और फटाक से हमारे किचन के छत पर चढ़ गई. शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लेफ्ट अवे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर. जैसे ऊपर चढ़े उसने सर्वे किया, मतलब देखा आसपास की वो जो लंगूर था जो उसके बेटे को मार रहा था. विशेष मतलब बहुत ही, आप कैसे, निर्दयी जो था वो, जो उसके बेटे को मार रहा था वो आसपास है या नहीं. ये देखने के बाद वो एक अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पर ये सब घटना हुई, उसके बेटे को मारा गया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में वो चल गई. द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी दैट interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord the relationship hums into action. देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कहा यहाँ पे लेखक ने. कहा है कि ये जो छोटा सा इंसिडेंट या फिर मीटिंग जो मेरी लंगूर और उसके बेटे से हुई, इससे मुझे पता चला कि इंटर स्पीसीज मतलब कह सकते हो आप जानवर और इंसान, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, और यहाँ पर मुझे मानवता के बारे में मालूम पड़ा. ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे मैसेज दिया है लेखक ने. द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल. बहुत अच्छा कहा है कि उसकी माँ ने, मतलब वो लंगूर की माँ ने जिस प्रकार लेखक को धन्यवाद कहा, ये दर्शाता है कि केवल खाना ही जानवरों और इंसानों के बीच का बात करने का ज़रिया नहीं है. ऐसा नहीं कि आप किसी प्राणी को खाना खिलाते हो तो आपका काम हो गया, आपने उससे अपना पल्ला छुड़ा लिया. ठीक है, बट दैट देयर वर अदर मीन्स ऑफ स्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. कंपैशन मतलब सहानुभूति. केवल आप खाना खिलाने से आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती, आप एक बॉन्ड, एक रिश्ता बना सकते हो विश्वास के साथ, सहानुभूति के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने के साथ. 55 years have passed since that day. लगभग 55 वर्ष, देख सकते हो कितनी बड़ी अवधि गुजर गई है उस घटना के होने के बाद भी. आई एम नाउ 70 year old. अब लेखक जो है 70 वर्ष के हैं, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. लेकिन आज भी मुझे वो पूरी तरह से अच्छे से
वो एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, एक स्पेशल घटना आज भी मुझे याद है। तो ये था पूरा लेसन। आप पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा लेसन है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र बोर्ड ने कुछ सिलेबस कम किया है, आप उसका लिंक आई बटन में दिया है, वो भी जाके देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्री है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।